जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक 2023 के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन 4 जनवरी 2020 की शिफ्ट फास्ट के क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, लगभग 16 क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। दोस्तों, पहले आपको पता होगा इसमें 30 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, इसमें मैंने आधे क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, अनुच्छेद को पढ़ना है। एक विद्यालय, आप पहले इसको देख ले, दिए गए अनुच्छेद पर विचार करें कि निर्णय लें कि विकल्पों में दी गई मान्यता में कौन सा अनुच्छेद निहित होगा। मतलब ये आपकी मान्यता जो होता नहीं विचार करने वाला, कथन और कारण वाला, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए कि रहा, एक विद्यालय जो मुफ्त नशा प्रदान करता है ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो। मुफ्त नाश्ता, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, नशा लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, नाश्ता प्रदान करता है ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी को इसका प्रबंध करती थी, उसे प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे पूरी। अब आपको आपके पढ़ना है ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को जनवरी में कोई पोषक भोजन नहीं मिला। दोस्तों, आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। दोस्तों, ऐसा तो होगा नहीं कि उसने क्या कहा, समझिएगा कि रहा जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया गया। छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पोषक भोजन ना मिला हो, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि मुफ्त नाश्ता दिया जाता था, क्योंकि प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित भोजन प्राप्त, प्रतिदिन एक बार उचित भोजन प्राप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि पोषक रूप में भोजन तो मिलता होगा, तो ये वाली बात गलत है। दूसरा देखिए, दूसरी कह रहा है कि भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में कमी आ सकती है। भविष्य में नहीं, उसने कहा वर्तमान में ही आ गई है, तो ये गलत है। तीसरा देखिए, चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ये भी इसमें ये बात नहीं लिखी है, ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं लिखी है। चौथा पढ़िए, परिवार के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है या वे इस बात से अनभिज्ञ है कि पोषक भोजन क्या है। ठीक है, तो जो आपको निहित अनुच्छेद होगा वो आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि परिवार के पास या तो अपने भोजन को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है। भाई, यह तो यही है कि या तो वो भोजन नहीं दे पाते हैं, और या तो वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पोषक भोजन क्या है, या तो पोषक भोजन से अनभिज्ञ है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि उसने क्या पूछा है, विकल्पों में से कौन सा अनुच्छेद में निहित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि हो सकता है आपको इसमें गड़बड़ लग रहा हो कि ये कैसे हो जाएगा, लेकिन ध्यान से अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अनुच्छेद दो टुकड़ों में, आगे आधा अनुच्छेद है, आगे आधा इस थोड़ा इसमें है। फिर प्रारंभ में ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। शिक्षा और अशिक्षा होगा शायद यहाँ पर, शिक्षा और अशिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिसके जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उसके जीवन में लाभान्वित करता है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा लाभों में। आगे दोस्तों कह रहा कि बहुत फ़ायदे हैं, शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उसके जीवन में लाभान्वित करता है। तो कह रहा शिक्षा के लाभों में एक नहीं है, ये बताना है, शिक्षा के लाभों में एक नहीं है। पहला कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने की क्षमता बनाती है। बिल्कुल है, अगर सक्षम बनाती नहीं, आप सशक्त बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो कह रहा है कि लाभों में से नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षा जो है वो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है तथा समाज के सभी लोगों को समानता की भावना पैदा करती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा प्रत्येक जो अधिकार है, आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये लाभ तो नहीं है, ये लाभ नहीं है। उसने क्या पूछा, शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। तो आपको ये तो पता है कि ये शिक्षा आपका अधिकार है, लेकिन इसमें लाभ थोड़ी मिलता है। ठीक है, हालांकि शिक्षा प्राप्त करने से लाभ है, लेकिन शिक्षा का अधिकार से लाभ नहीं है। अगला, यह समाज में सभी लोगों को समानता की भावना पैदा करता है। बिल्कुल सही है। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है। ये सभी लाभ हैं, लेकिन ये आपका बी वाला लाभ नहीं है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या उपग्रह, इनमें से बताना किसमें कौन सा भिन्न है। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपका ब्रह्मांड भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपग्रह, तारा, सूर्य और पृथ्वी
जो आकार युक्त खगोलीय पिंड है, जबकि ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है। ब्रह्मांड का क्या है, कोई आकार नहीं है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला। कह रहा नेवला, यहूदी बिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग, इनमें से कौन सा भिन्न है बताना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। नेवला राइट आंसर होगा, नेवला। देखो जो दिए गए हैं, ये प्रश्न में दिए गए, बिलाव हो गया, शाही चूहा, गिनी पिग, ये कृतंग प्राणी है, जबकि नेवला कृतंक प्राणी है। कृतंक प्राणी नहीं है ये, जो है आपका कृतंक प्राणी नहीं होता। नेवला अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से बताने, इनमें से कौन सा भिन्न है। डॉलर, कॉर्टेस, दिरहम, लिम्पिरा, टका। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें से आपका कार्टेस, कार्टेस जो है ये भिन्न है। क्यों। डॉलर देखो अमेरिका की मुद्रा है, दिरहम संयुक्त राज्य अमीरात का है, लिम्पिरा होंडुरास का है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, जबकि कॉर्टेस पुर्तगाल की असेंबली है। ये क्या है, असेंबली बोलते हैं, संसद। ये कॉर्टेस क्या है, ये पुर्तगाल की असेंबली है। क्या दोस्तों, पुर्तगाल की असेंबली है। ठीक है, तो ये आपकी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, इनमें से बताना, इनमें से कौन सा भिन्न है। इनमें से कौन सा भिन्न है। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया या ट्रोकोमा, इनमें से कौन सा अलग है बताएंगे आप। देखो इनमें से जो आपका कोशिका कोशिका प्रदाह ये अलग हो जाएगा। क्यों। देखो जो मोतियाबिंद है, ग्लाइकोमा है, हाइपर मेट्रोपिया है और ट्रेकोमा, ये नेत्र से संबंधित रोग है। और जबकि ये आपका है, ये आपका कोशिका से संबंधित रोग है। ये सभी नेत्र से हैं और ये आपका कोशिका से संबंधित रोग है। कोशिका से, ये क्या है, कोशिका से संबंधित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इनमें से कौन सा भिन्न है बताना है। कान, टांग, हृदय, वृक्क, हाथ। तो ये तो आप अपने आसानी से लगा सकते हैं। कौन सा हो जाए, हृदय, क्योंकि ये अंदर बोल सकते हैं शरीर का, ये अंदरूनी आंतरिक अंग है, बाकी सब बाह्य अंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया। क्या बोला, 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया। तो देखो एक बात बताओ, 10 छात्र ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करेंगे, तो 10 छात्रों को तो बिल्कुल हटा ही दो। यानी कि अब आपके पास छात्र बचे 90 छात्र बचे हैं, जिनमें से 70 ने पेड़ लगाने को पसंद किया और 50 ने पेड़ लगाने और 70 को स्वच्छता अभियान। यानी कि 7 5 12 कुल कितने हो गए, 120 हो गए। लेकिन आपके पास छात्र 90 ही हैं, यानी कि इनमें से जो 30 छात्र बचे, उन्होंने क्या किया, दोनों कार्य पसंद किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जो वे नारेख वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप से इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्यूबाइड का मतलब ये पासा का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आगे दिए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। इनमें से आपको ये बताना है, इसको सीट को रेखाओं को अनुदिश मोड़ कर फोल्ड करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये बोला कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसके ऑप्शन आगे मैं आपको बता, देखो इसमें अगर विपरीत की बात करता हूँ, ये बिंदु जो होगी 4 के विपरीत जाएगी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसके विपरीत पूछा ना, इसको प्रयोग करके कौन सा कह रहा नहीं बनाया जा सकता। एक मिनट यार, देखो ये गोल जो बड़ी बिंदु है, ये 5 के विपरीत जाएगी, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और जो सफ़ेद वाला ये 4 के जाएगा, और ये काला वर्ग है जो एक बिंदु के विपरीत जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखो इसमें है 5 वाला, 5 है, 4 है और काला बिंदु है। तो कह रहा है कौन सा, पहले प्रश्न जो उसने कहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहले जो ऑप्शन है, पहले में क्या थे, 5 बिंदु थे, इधर इधर 5 बिंदु थे, इधर 4 बिंदु थे और इधर एक बड़ा मोटा वाला बिंदु था। तो 5 वाला ये, देखो 5 का विपरीत तो आपका 4 है, तो यही नहीं बनाया जा सकता, कि 5 और 4 एक साथ आ ही नहीं सकते, यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आ जाएगा, ए नहीं बनाया जा सकता। बाकी आप इनको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका वर्ग है, एक है, फिलहाल यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताइए कौन सा कह रहा नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसको देखिए, कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसको अगर देखेंगे तो दोस्तों जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, वर्ग का क्या आ जाएगा विपरीत, वर्ग का ये गोल, ये आ जाएगा विपरीत। इस वाले वर्ग का ये 2 अंक और 4 का कितना, 5 अंक। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहले में देखो वर्ग है, ठीक है, वर्ग दिया है, वर्ग का काले नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। ये वाला काला, काला का 2 साथ नहीं होना चाहिए, 4 है, यानी कि ये वाला बनाया जा सकता है। बी वाला देखते हैं, 4 वर्ग और ये काला वाला नहीं बनाया जा सकता ना। अंदिश मोड़ने पर
4 जो है 4, ये आपका बी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो 4 अंक होंगे, 4 बिंदु, ये अगर आप इसको मोड़ेंगे तो 4 बिंदु जो होंगे वो इसके अनुदिश आ जाएगा। किसके अनुदिश आ जाएगा? इस वर्ग के अनुदिश आ जाएगा। तो यही आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये आपका नहीं बनाया जा सकता, आपका बी आ जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये आप नहीं बनाया जा सकता। बाकी आप इसको देख सकते हैं 5, ठीक है 5 ले लिया, 5 का 4 नहीं है, वर्ग का गोला नहीं होना चाहिए, गोला का ये नहीं होना चाहिए, ये भी आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, यही नहीं बना सकता बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए वृत्त, गोला, घन, इनमें से कौन सा बताएंगे? वृत्त, गोला, घन। देखो गोले का जो संबंध घन से है ये 3D है, तो वर्ग का किससे होगा? वृत्त का वर्ग से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मिलियन को IMLLION लिखा जाता है, तो उसी तरीके हिल्टन को क्या लिखा? देखो इन्होंने एक दूसरे शब्दों को पलटा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, लास्ट का वही रखा है, तो यानी कि लास्ट में ये ना आएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। खत्म। एक मिनट दोस्तों, इनको बदला है क्या किसी से? इसमें कितने शब्द हैं? 3 3 6 7, 3 3 6 ही, इसमें 6 ही शब्द हैं, तो इसमें बदलना पड़ेगा। देखो पहले आई आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, लास्ट में ओ आएगा, तो ऑप्शन नंबर ओ वाला लास्ट में आएगा तो बी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बदलेंगे, लास्ट में ओ आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, तो रमेशा को क्या लिखा जाएगा? देखो को उसी निश्चित कूट भाषा में लिखा जाए तो शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्रमशः क्या होंगे? देखो जो सी है, सी, इसमें एक दूसरे को लास्ट में बदला है। देखो सी को के से, यानी कि आर और ए आ जाएंगे, तो शुरू में आर आ जाएगा, यानी कि ए आएगा पहले और आर आ जाएगा बाद में, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी बनेगा। देखो समझो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सी जो है यहाँ पर है, इन्होंने लास्ट में कर दिया, के लास्ट में था, इसमें शुरू में कर दिया, यानी कि जो आर है ये इसमें शुरुआत में लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में आर होगा। उसने यही पूछा शब्द के पहले और अंतिम में, तो ए आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा ए को 2, बी को 4, सी को 6 लिखा जाता है, तो ये संख्या किसमें? देखो यानी कि 2 गुना है, ये 12 6 का गुना है, 6 एफ पर आता है। खत्म है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, क्योंकि देखो भाई 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, अब यहाँ पर 12 है, तो कि 1 तो होगा नहीं, पूरा 12 है, और 12 है किसका? 6 का आता है, 6 का 2 गुना, 6 पर एफ आता है, बाकी सब डी से शुरुआत है, तो राइट आंसर ए आ गया। क्लियर है? उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यही तक हमने 17 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बेहतरीन से समझ में। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इसमें टफ लगे हों, लेकिन हाँ बेहतरीन क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से करेंगे तो आने वाले समय में मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।